और दुमका और बेरमो के दंगल की बात करते हैं, 2 सीटों के दंगल की बात करते हैं। हमारे साथ फिलहाल विपिन उपाध्याय सहयोगी जुड़ चुके हैं बेरमो से, और संपादक न्यूज़ 11 भारत के अनूप सोनू साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ दुमका से। हम सीधा रुख करेंगे दुमका और बेरमो दोनों जगहों का, और वहां के सियासी तपिश को महसूस करने की कोशिश करेंगे। पहले सवाल अनूप जी के पास से आते हैं। अनूप जी, आपसे सवाल यही है कि फिलहाल दुमका में सियासी तपिश कैसी नजर आ रही है? चूंकि आपके आसपास काफी लोग नजर आ रहे हैं, तो दुमका के सियासी पारे को आप ही के माध्यम से नापने की कोशिश करते हैं। अनूप जी, से पहले शहीद अभिषेक साहू को हमारा भी नमन, उस शहीद को सलाम, क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और दूसरी तरफ इसी लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए जवान शहीद हो जाते हैं, तो एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध है। रही बात अब तपिश की, तो जरा सा तपिश की ओर चलते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे पास, हमारे आगे पीछे का जो माहौल आप पढ़ पा रहे होंगे अभिषेक, तो जाहिर सी बात है ये एक सभा स्थल है जहां पर सभा होनी थी सीएम की और कई नेताओं की, जैसे मसलन श्रम मंत्री भोक्ता जी का, और 2 विधायक यहाँ आए थे। तमाड़ विधायक विकास मुंडा आए थे और सुदीप्तो सोनू गिरिडीह विधायक आए थे। यहाँ सीएम का भी कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश सीएम का कार्यक्रम यहाँ पोस्टपोन हो गया, लेकिन बाकी नेताओं ने यहाँ अपनी बात रखी महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में। करीब 1 घंटे का कार्यक्रम यहाँ चला, लेकिन इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने खुद 7 सभाएं की, 7 अलग अलग जगहों पे ग्रामीण इलाकों में सभाएं की और अपनी बातें पुरजोर तरीके से उन्होंने रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये पहली बार हुआ है जब झारखंड की सरकार बनी है, सीएम हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनी है, जेएमएम की सरकार नहीं बनी है, ये आपकी सरकार है और आपकी सरकार बनी है। आप जैसे चाहते हैं वैसी ही सरकार चलेगी, आपके विकास के बगैर सरकार के चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा जो भी रोड मैप तैयार कर रही योजनाएं बन रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, चाहे वो रोजगार संबंधी चीजें हो या पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाएं हो। बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। फिलहाल इस वक्त हम दुमका शहर के थोड़े से ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाके में एक पंचायत में है, जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा था और ये आज का आखिरी कार्यक्रम था सीएम हेमंत सोरेन का, जिसमें वो शरीक नहीं हो पाए। क्योंकि एक चीज और बता दें कि अब ऐसा लग रहा है कि दोनों कुनबों को ये महसूस हो चुका है कि अब ताकत झोंकनी ही पड़ेगी और दोनों कुनबे के कई चेहरे दुमका में घुसने लगे हैं, दुमका में उनका डेरा जमने लगा है, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, ताबड़तोड़ पॉकेट्स में जाकर विमर्श हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो रही है। इससे ये साफ जाहिर है अभिषेक कि मामला बिल्कुल कांटे का है, लड़ाई बराबर की है, ये दिख रहा है। हमारे साथ कुछ समर्थक है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम के बगैर मंच से जिन नेताओं ने जो बातें कही वो बातें इन कार्यकर्ताओं तक और समर्थकों तक और यहाँ की जनता तक, इस पंचायत की जनता तक कहाँ तक पहुंची है, हम बातचीत करेंगे। अभी जिस कार्यक्रम में नेताओं ने बातें रखी अपनी, आपको क्या लगता है वो बातें नई थी या फिर पुरानी बातें दोहराई गई? नहीं, सबसे पहले आपने जैसे बोला अभी कि यहाँ पर कांटे का टक्कर है, तो यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। एक तरफा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसके सामने कोई नहीं है। और जो अभी हमारे नेता ने बोला, समर्थक को ऐसा ही बोलना चाहिए जैसा आप बोल रहे हैं। जी नहीं, हम लोग पब्लिक है, समर्थक नहीं, पब्लिक है हम लोग, समर्थक नहीं। माथा पे गमछा बांध लिए हैं, अब कोई लाल गमछा बांध लिया उसका थोड़े बीजेपी बोलिएगा, ऐसा थोड़े है। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है और जल जंगल जमीन के लिए हमेशा शिबू सोरेन लड़ा है और यहाँ का जनता को जागरूक किया है। और जो भी हमारे मंच से नेता ने भी बोला वो नई बात बोले हैं और जो करेंगे वही बोले हैं। जल जंगल जमीन की बात तो पुरानी हो गई, जल भी मिल गया, जंगल भी मिल गया, जमीन भी मिल गई। ऐसा नहीं, अभी भी चल रहा है। कौन सी चीजें बाकी रह गई, कौन सी चीजें बाकी रह गई है जो झारखंड को मिलनी बाकी है? आज खास करके दुमका को आज मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन 5 साल तक जो उनको दिया है, बस इसी में वो पूरा होंगे। इसके पहले जो 13 महीना की सरकार चला उसमें से विकास हो नहीं पाया। 13 महीना में वो जितना किए बीजेपी 5 साल में नहीं कर पाई। अब इससे ठीक विपरीत अभिषेक
ठीक विपरीत रघुवर दास जी का दावा है। आपने सुना होगा जो उन्होंने न्यूज़ 11 को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जो पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने संथाल को दिया है वो 15-20 साल में जेएमएम या बाकी दलों की जो मिलीजुली भी सरकारें आई वो नहीं दे पाई हैं। उन्होंने ये भी गिनाया कि पिछले 5 साल में वो 110 बार दुमका और संथाल का दौरा कर चुके हैं। ये दलीलें हैं, दोनों कुंभों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपना अपना पक्ष है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में है। अभिषेक। बिल्कुल अनूप जी, आप बने रहे हमारे साथ। विपिन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेरमो से। एक बार बेरमो का भी रुख कर लेते हैं। विपिन जी, आपने आज पूरे दिन बेरमो में बिताया, बेरमो का तापमान क्या कह रहा है? चूंकि बेरमो में आज दिग्गजों का जमावड़ा था और कल मुख्यमंत्री बेरमो पहुंच रहे हैं, तो उस लिहाज से बेरमो की का जो सियासी तापमान है वो फिलहाल कहां तक पहुंचा नजर आता है? जी देखिए अभिषेक, और 6 दिन का चुनाव प्रचार बच गया है। 3 नवंबर को चुनाव होना है, माफ करिएगा, इस बेरमो विधानसभा में जो उपचुनाव जिन परिस्थितियों की वजह से हो रही है उसके तहत, और 1 तारीख को चुनाव प्रचार का वो आखिरी दिन है। यानी कि अब से आज के बाद कुल जो 6 दिनों का समय है, इसमें पूरी तरह से जिस तरह से धीरे धीरे अब मौसम सर्द होती जा रही है झारखंड की, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस उपचुनाव ने यहाँ की तपिश बढ़ा दी है। और लगातार बेरमो विधानसभा की अगर बात करें तो आज भी कई बड़े नेताओं की चुनावी सभा यहां पर देखने को मिले। खुद बीजेपी के जो विधायक दल के नेता है बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश यहां पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में विभिन्न जगहों पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर उम्मीदवार कुमार जयमंगल के पक्ष में चुनावी सभाओं की बात करें तो खुद अनूप सिंह लगातार सुबह से विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज सुबह में यहाँ पर 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा बन्ना गुप्ता जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार बेरमो में कैंप कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री की चुनावी सभा होनी है। ये नॉमिनेशन के बाद दूसरी बारी ऐसी होगी जब मुख्यमंत्री बेरमो आ रहे हैं। दुगदा फुटबॉल मैदान में दिन के 2 बजे मुख्यमंत्री इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद परसों भी यानी कि 29 तारीख को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभा बेरमो विधानसभा क्षेत्र में होनी है। जरीडीह में वो जगह निर्धारित की गई है। साथ ही साथ कांग्रेस की जो एकमात्र लोकसभा सांसद है गीता कोड़ा, उनका भी दौरा यहाँ पर कल से शुरू होने वाला है। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कल से यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय जो कि इस वक्त बिहार में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं, कल राहुल गांधी की रैली बिहार में समाप्त होगी तो उसके बाद 29 तारीख को उनका भी बेरमो में चुनावी दौरा है। आलमगीर आलम के साथ साथ रामेश्वर राम जैसे तमाम बड़े चेहरों के साथ साथ जो प्रदेश और जिला स्तर के नेता है वो भी दुमका में और बेरमो में कैंप कर रहे हैं। बेरमो में पूरी तरह से कांग्रेस ने अपनी ताकत लगा रखी है। इस वक्त ठीक मैं जहां पर खड़ा हूं अभिषेक, यहां से कुछ मीटर दूरी पर बीजेपी के प्रधान चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन करने के लिए बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं। कल भी बाबूलाल मरांडी को बेरमो विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करना है। बीजेपी के कई विधायक यहां पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से जो फेस्टिव मूड था उसके बाद से पूरी तरह से सियासत जो है उपचुनाव के रंग में रंगती नजर आ रही है। हर एक जगह पर चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार हो या कांग्रेस के उम्मीदवार हो, अपने अपने स्तर से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, ये जो चुनावी समर में जो योद्धा कूदे हैं अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, वो पूरी ताकत लगाते यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन इतना जरूर है अभिषेक कि जिन परिस्थितियों में बेरमो में खास करके अगर हम बात करते हैं तो उपचुनाव हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ से 6 बार राजेंद्र बाबू ने प्रतिनिधित्व किया इस विधानसभा क्षेत्र का। अब उनके बाद कांग्रेस ने उनके बड़े बेटे अनूप सिंह पर अपना दाव लगाया है। अनूप सिंह भी चुनावी राजनीति में कोई नए नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इससे पहले भी वो लगातार अपने पिता के लिए चुनावी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। चाहे बात 2018 में फुसरो नगर परिषद के चुनाव की बात हो, 2019 के आम चुनाव की बात हो, तो चुनाव में इससे पहले भी अनूप सिंह भूमिका निभा चुके हैं। अब उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। जब आज उनसे मेरी बातचीत हो रही थी अभिषेक, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये उपचुनाव वो फिलहाल पिता के नाम और काम के आधार पर लड़ रहे हैं। इसके बाद अगर बेरमो उन्हें मौका देगी तो आने वाले 4 साल में वो अपने हिसाब से अपने स्तर से यहाँ पर काम करके अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। तो अनूप सिंह के मुकाबले में योगेश महतो बाटुल हैं जो कि इससे पहले 2 बार यहाँ पर राजेंद्र बाबू को शिकस्त दे चुके हैं। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि तापमान जैसे जैसे यहाँ बेरमो में मौसम का घटता जा रहा है, सियासी पारा धीरे धीरे लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इसकी तपिश भी हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। अभिषेक, विपिन आप हमारे साथ बने रहिए, अनूप जी आप भी हमारे साथ बने रहें।
धरातल की क्या स्थिति है वो समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वहां की धरातल के मुद्दे क्या हैं, वो मुद्दे क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, वहां नेता हैं, उन नेताओं के लिए मुद्दे क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे दूर से। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम सीधा रुख करते हैं दुमका और बेरमो का। पहले एक बार अनूप जी के पास हम चलते हैं। अनूप जी, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सभाएं थी, मुख्यमंत्री ने बसंत सोरेन के लिए किलेबंदी मजबूत की है। 7 सभाओं का कार्यक्रम था, उनमें से कई सभाएं हुई, एक आध सभा जो है वो नहीं हो पाई। लेकिन अगर उन सभाओं में मुख्यमंत्री के भाषण को सुना जाए तो क्या लगता है किन मुद्दों पर मुख्यमंत्री का फोकस रहा, किन मुद्दों को लेकर के वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं? आखिर ऐसे कौन से, क्या विकास के ही मुद्दे को लेकर के कि 8 महीने में 9 महीने में सरकार ने जो काम किया उसी को लेकर के वो दुमका के दंगल में? चूंकि रघुवर दास जी को अभी हम सुन रहे थे तो रघुवर दास जी तो चैलेंज मार रहे हैं कि भाई आप बताइए कि 9 महीने में आपने दुमका के लिए क्या किया है। तो सिर्फ विकास तो सरकार के पास नहीं रहने वाला, और भी कई मुद्दे ऐसे होने वाले हैं। तो क्या कह रही है वहां की सियासत, आखिर कौन कौन से मुद्दे? अनूप जी। बिल्कुल अभिषेक, हेमंत सोरेन को लगा कि आज कमान कस के उन तमाम सवालों के जवाब दे देने होंगे जो सवाल इस वक्त विपक्ष दुमका की फिजा में घोल रहा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी उन तमाम घोषणा पत्र में किए हुए वादों को सामने रख रही है और पूछ रही है, कह रही है कि रोजगार भत्ता कहाँ है भाई, किसानों का जो ऋण माफ करना था कहाँ माफ हुआ है भाई, जो रोजगार देने की बात आ रही थी रोजगार कहाँ है। तो हेमंत सोरेन ने आज जितनी भी सभाएं की, उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि 60 साल के जो भी बुजुर्ग होंगे, जितने भी बुजुर्ग होंगे, उन सबको पेंशन दिया जाएगा। जितने भी लोग बेघर हैं उनको जमीन का पट्टा दिया जाएगा। 5000 से अधिक जमीन के पट्टे के आवेदन भी आ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई एपीएल और बीपीएल कार्ड नहीं होगा। जो भी बेघर होगा या जो भी भूखा होगा उन सबको अनाज, घर, बिजली, पानी सब मिलेगा। तो जाहिर तौर पर अभिषेक, ये बात आ रही है कि पिछले 10 महीने में जो महामारी का शिकार हुआ हमारा राज्य, हमारा सूबा और इस सूबे का व्यापार, चाहे राजकाज, और जिस तरीके से हेमंत सरकार वजूद में आई, उस समय खजाने की स्थिति की जो बात कही जा रही थी, खजाने की वो स्थिति और कोरोना की मार, इन दोनों को बातों को भी रख रहे हैं सीएम और कह रहे हैं कि जो वादे घोषणा पत्र में किए हुए हैं वो सब इस चुनाव के बाद धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे, क्योंकि लॉकडाउन भी खुल चुका है, जनजीवन अब सामान्य होने लगा है, राज्य को आमदनी भी होने लगी है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, जनता को आश्वस्त करा रहे हैं, ताकि जनता तक विपक्ष के वो सवालात अगर पहुंच रहे हैं तो उनके जहन में कोई दुविधा ना हो कि भाई इस सरकार ने जो वादे किए थे और हमने जो बदलाव किया, जिन मुद्दों पर, जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, वो उम्मीदें वाकई धरी की धरी रह गई हैं फिलहाल। तो उसका जवाब सीधा सीधा सीएम अपने अंदाज में दे रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि जो वादा हमने किया है उसे पूरा करेंगे। तो इन सभाओं में अभी फिलहाल ये बातें ही सामने आ रही है, चाहे आने वाली योजनाएं हो या फिर वो घोषणाएं हो जो घोषणा पत्र में महागठबंधन के साझा कार्यक्रम में भी था और जेएमएम के घोषणा पत्र में भी था। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका दुमका से ग्राउंड जीरो की स्थिति बताने के लिए। आगे भी आपके थ्रू हम दर्शकों को ग्राउंड जीरो का जो वादा हमने किया है, जो दावा हमने किया है कि सबसे पहली तस्वीर अगर चुनाव की कोई होगी तो वो न्यूज़ 11 भारत ही दिखाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर हम विपिन का रुख करते हैं। विपिन, जिस तरीके से वहां के धरातल के मुद्दे तो इस तरह जो है वो अनूप जी ने बता दिए। अब बेरमो के धरातल के मुद्दों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेरमो के धरातल के मुद्दों को अगर हम समझें तो पहला सवाल यही है कि वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, पहला। और दूसरा सवाल यह है कि इस पूरी तस्वीर में फिलहाल आजसू कहां नजर आ रही है? विपिन जी देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए तो जिन मुद्दों को अगर आधार यहाँ पर बनाया जाता तो सबसे पहले बात की जिस तरह से अनूप सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर है, उन्होंने जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है कि बीते 5 वर्षों का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा था इस सीट पर, यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करते थे योगेश्वर महतो पाटिल, उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब आज से 5 साल पहले राजेंद्र बाबू राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने कई योजनाएं इस राज्य के इस विधानसभा क्षेत्र में दी थी, लेकिन वो योजनाएं
जो है उसका शिलान्यास तो हो गया, लेकिन उसका ये उद्घाटन नहीं कराया गया। तकरीबन 17 ऐसे अस्पताल हैं। इसके अलावा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये माइनिंग एरिया है, यहाँ पर कोल इंडिया का ये इलाका है, तो इसमें ऐसे कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन की बात करें, विस्थापन की बात करें, रोजगार की बात करें, तो इन तमाम चीजों की धमक भी यहाँ पर सुनाई साफ तौर पर दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 5 वर्षों के दौरान जो वैसे अस्पताल, आज भी मैं जब इन इलाकों में घूम रहा था तो स्पष्ट तौर पर देखने को मिला कि पूरा भवन बनकर तैयार है, लेकिन उस भवन का उद्घाटन नहीं होने की वजह से ना वहां पर नर्सिंग कॉलेज शुरू हो पाई है, ना वहां यहाँ अस्पताल की व्यवस्था समुचित तौर पर हो सकी। तो ऐसे कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि लगातार इस क्षेत्र पर सुनाई दे रहे हैं और आने वाले समय में भी उभर कर ये स्पष्ट तौर पर सामने आएंगे कि इस उपचुनाव में सबसे अहम मुद्दे जो है वो क्या बनकर उभरे हैं। विपिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी मजबूरी ये है कि हमने दर्शकों से वादा किया है कि बेरमो और दुमका की पहली तस्वीरें हम उनको दिखाएंगे और हम दिखा भी रहे हैं, और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी सीरियसनेस है इस वादे और दावे में कि विपिन अंधेरे में होकर के आपको लाइव वहां की धरातल की स्थिति बता रहे हैं। हम उनके चेहरे को साफ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी विपिन कंटिन्यूअसली वहां के धरातल के जो मुद्दे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया विपिन, और सलाम आप लोगों के डेडिकेशन को है कि सुबह से लेकर के रात तक आप दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं जो तस्वीर पहुंचनी चाहिए।